हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं मुसलमानों में तलाक़ की प्रक्रिया के बारे में। तो भारतीय समाज में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसमें विवाह को ख़त्म करने के लिए या विवाह विच्छेद करने के लिए तलाक़ की प्रक्रिया दी गई है, जिसमें पुरुष जो है 3 बार तलाक़ कहकर अपने विवाह को ख़त्म कर सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया में अगर कोई स्त्री अपने पति को तलाक़ देना चाहती है तो उसे इसका कारण देना होता है, जबकि पति के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो मुस्लिम समाज में 6 तरह की तलाक़ पाई जाती है और 7वां रूप कानूनी है। पहले नंबर पे आता है तलाक़। जब कोई पुरुष अपनी इच्छा से या किसी की मध्यस्थता के द्वारा 3 बार तलाक़ कहता है तब विवाह समाप्त हो जाता है। उसे ऐसा करने के लिए कोई कारण देना आवश्यक नहीं है। इसका मतलब है कि जब कोई व्यक्ति किसी की मध्यस्थता में, यानी किसी के जब कोई वहाँ उपस्थित हो, यानी जब वो तलाक़ दे रहा हो या खुद ही 3 बार तलाक़ कहता है तो विवाह ख़त्म हो जाता है और उसे किसी भी तरह का कोई कारण देने की ज़रूरत नहीं है, जबकि पत्नी को ऐसा करने के लिए कारण देना पड़ता है। तो इस तलाक़ की जो ये हालांकि लिखित तरीके से भी तलाक़ हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर अलिखित तलाक़ का ही प्रचलन पाया जाता है। ये अलिखित तलाक़ 3 तरह का होता है। पहले नंबर पे आता है तलाक़ एहसन, दूसरा आता है तलाक़ हसन और तीसरा आता है तलाक़ उल बिद्दत। अब आता है दूसरे नंबर पे इला। इला जो तलाक़ है, ये इसमें क्या होता है कि पति एक कसम लेकर 4 महीने तक जो है अपनी पत्नी से अलग रहता है, मतलब किसी तरह का कोई यौन संबंध नहीं, वो एक कसम लेता है और 4 महीने तक अलग रहता है। अगर वो इन अवधि के बीच में, इसमें 4 महीने की अवधि के बीच अपनी पत्नी से किसी तरह का कोई यौन संबंध नहीं रखता तब तलाक़ मान ली जाती है। तीसरे नंबर पे आता है खुला। खुला की जो प्रक्रिया है इसका प्रस्ताव पत्नी के ज़रिए रखा जाता है, क्योंकि इसमें जो पत्नी होती है वही इस चीज़ की मांग करती है कि वो अपने पति से अलग होना चाहती है और वो मेहर की राशि भी नहीं लेगी। अगर पति इस प्रस्ताव पर सहमत हो जाता है तो तलाक़ मान लिया जाता है। चौथे नंबर पे आता है मुबर्रत। मुबर्रत जो तलाक़ है वो पत्नी की पारस्परिक सहमति से होता है, जिसमें किसी भी दूसरे पक्ष को हर्जाना नहीं देना पड़ता। ये एक ऐसा हालांकि ये खुला की तरह ही होता है, लेकिन ये खुला में जो है खुला में इस चीज़ का ये है कि मेहर की राशि के बारे में बात होती है, जबकि मुबर्रत में इस तरह का कोई वो नहीं है। इसमें सिर्फ पारस्परिक सहमति से, आपसी सहमति से तलाक़ होता है और कोई भी पक्ष किसी को किसी तरह का हर्जाना नहीं देता। 5th नंबर पे आता है ज़ेहर। ज़ेहर का मतलब होता है कि जब पति अपनी पत्नी को कोई ऐसा नाम लेकर पुकारे जिसमें मुस्लिम समाज में शादी नहीं हो सकती, विवाह नहीं हो सकता, तब भी जो है जो विवाह होता है वो ख़त्म हो जाता है, यानी तलाक़ मान लिया जाता है। जैसे कि कोई पति अपनी पत्नी से कहे कि तू मेरी माँ की तरह है या कुछ मेरी बहन की तरह है, कुछ ऐसे शब्द कहे जिनसे कि जो पत्नी है उसके यानी कि कुछ ऐसा कहे जिससे कि मुस्लिम समाज में शादी नहीं हो सकती, जैसे माँ, तो जो शादी होती है वो ख़त्म मान ली जाती है, यानी जो तलाक़ होता है वो मान लिया जाता है। 6 नंबर पे आता है लियान। लियान जो होता है उसमें ये ऐसा तलाक़ है जिसमें जो पति होता है अपनी पत्नी पर ऐसे आरोप लगाता है व्यभिचारिणी के, मतलब गलत आरोप लगाता है और फिर वो अपने आरोपों को वापस भी नहीं लेता। तब जो पत्नी है उसे ये अधिकार है कि वो अदालत जाकर तलाक़ के लिए अर्जी दे सकती है। लेकिन अगर पति इस बीच माफ़ी मांग लेता है तब पत्नी जो है उसे तलाक़ नहीं दे सकती। ऐसा माना जाता है कि जब आरोप इतने गलत हों कि जिससे कि जो विवाह पर आँच आ सके तब तलाक़ जो है मान लिया जाता है। 7th नंबर पे आता है अदालत द्वारा तलाक़। अदालत द्वारा जो तलाक़ की प्रक्रिया है, हालांकि वो सारी कम्युनिटी में उपलब्ध है, सभी तरह की उसमें अवेलेबल है सारी कम्युनिटी में, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनमें बहुत कम ये देखने को मिलता है कि जो तलाक़ है वो उसमें किसी तरह की कानूनी जो कार्रवाई है उसका सहारा लिया जा रहा है। तो 1939 में जो मुस्लिम तलाक़ कानून पारित हुआ था उसमें पति और पत्नी को ये अधिकार दिए गए हैं कि किन दशाओं में जो है वो तलाक़ ले सकते हैं। उसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि अगर कोई किसी का पति जो है अपनी पत्नी का भरण पोषण करने में असमर्थ हो, या 2 साल से या 3 साल से या 4 साल से उसने अपनी पत्नी की कोई भी
कोई भी उसके बारे में ध्यान ना रखा हो, उसका कुछ भी ख़्याल ना रखा हो, तब पत्नी जो है तलाक के लिए अर्ज़ी दे सकती है। या जैसे कि कोई पत्नी तब तलाक के लिए अर्जी दे सकती है जबकि उसके पति का 4 वर्ष से कुछ भी पता ना हो, उसे उसकी कोई भी जानकारी ना हो, या उसके पति को 7 साल या उससे ज़्यादा की जेल हो गई हो, या उसका पति जो है मानसिक रूप से या उसके पति की आयु जो है 15 साल से कम हो, और या उसके जो पत्नी तब अर्जी दे सकती है जबकि उसके पति का जो व्यवहार है वो एक तरह से पशुता वाला हो, क्रूरता वाला हो, और उसके गलत स्त्रियों के साथ संबंध हों, और वो सब अपनी अगर उसकी एक से ज़्यादा पत्नी है तो उसका सभी के साथ एक जैसा व्यवहार ना हो, तो इन हालातों में पत्नी जो है अदालत में तलाक के लिए अर्जी दे सकती है। तो 1939 जो मुस्लिम तलाक कानून अधिनियम है, ये हालांकि बहुत पहले 1939 में आ गया था, लेकिन आज भी मुस्लिम कम्युनिटी बहुत कम मामलों में ऐसा देखा जाता है कि तलाक की सहायता न्यायालय की सहायता लेती है। ज़्यादातर मुस्लिम कम्युनिटी में सामाजिक रूप से 3 तलाक के ज़रिए ही विवाह को ख़त्म करने की प्रक्रिया प्रचलित है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि मुस्लिम समाज में तलाक के कितने प्रकार हैं और उनकी क्या क्या शर्तें हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।